श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है गुरुवार और ये गुरुवार है, ये महाशिवरात्रि के पहले आने वाला गुरुवार है। तो देखिए अगर हम गुरुवार के दिन कुछ उपाय करते हैं तो वो भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा संकट है, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, घर में क्लेश बहुत ज़्यादा है, अशांति का माहौल बना हुआ है, तो गुरुवार के दिन आप ये उपाय जरूर करें। देखिए पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। अगर आपके पास पीला चंदन नहीं है तो आप अष्टगंध वाला चंदन भी ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वो अपने मटके या परिंदे से ही लेकर जाना है। गुरुजी ने कहा है अपने घर से ले गया हुआ जल हमारे सभी दोषों को दूर करता है। देखिए ये सब सामग्री लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में हमें अपने सीधे हाथ की अनामिका जो उंगली है उस अनामिका उंगली से चंदन को लेना है। देखिए हमें पेस्ट बना लेना है। अगर आपके पास पाउडर वाला चंदन है तो आप उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर उसका पेस्ट बना लेंगे। तो हमें एक बिंदी भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी वाला स्थान है वहाँ पर एक बिंदी लगा देनी है। दूसरी बिंदी हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जो कार्तिक जी वाला स्थान है वहाँ पर हमें एक बिंदी लगा देनी है। तीसरी बिंदी हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगा देनी है। देखिए 3 बिंदियां लगा दी। उसके बाद में हमें चौथी बिंदी है वो हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर लगा देनी है। देखिए जहाँ पर कटी भाग होता है वहाँ पर हमें चौथी बिंदी लगा देनी है। उसके बाद में 5वीं बिंदी है जो हमें भगवान शिव के शिवलिंग के ठीक पीछे की तरफ लगानी है। देखिए जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर जलाधारी है, जलाधारी के ठीक पीछे लगा लेनी है। उसके बाद में एक बिंदी हमें जलाधारी जहाँ से जल गिरता है, नीचे की तरफ गिरता है बूंद बूंद जल, वहाँ पर हमें लगा देनी है। अंतिम और 7वीं बिंदी हमें लगानी है भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर। इस प्रकार हमने 7 बिंदियां यहाँ पर लगा दी। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। हमें करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा, हमें थोड़ा सा शहद ले लेना है। उसके बाद हमें लेनी है 1 बेलपत्र। बेलपत्र है वो खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास बेलपत्र नहीं है तो हम भगवान शिव के शिवलिंग से बेलपत्र उठाकर उसे धोकर दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले हमारे सीधे हाथ की अनामिका उंगली से बेलपत्र की चिकनी वाली साइड पे डंडी के ऊपर, देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, डंडी के ऊपर हमें 7 बिंदियां लगा देनी है शहद से। देखिए 1 बिंदी हम लगाएंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी बिंदी लगाएंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे करके हमें 7 बिंदियां लगा देनी है। और फिर उस बेलपत्र को अपने हाथ में लेकर अपनी मनोकामना बोलकर हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा, डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए गुरुवार को हम ये उपाय करें तो बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह 1 लोटा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। आज के दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए चलते अब हम तीसरे और अंतिम उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए ये सभी उपाय आप अगर प्रदोष काल में करते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा, वैसे आप पूरे दिन में इसे कभी भी कर सकते हैं। हमें लेनी है 7 चने की दाल। देखिए 7 चने की दाल हमें गिनकर ले लेनी है, खंडित चने की दाल हमें नहीं लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें एक कटोरी लेनी है और कटोरी में 2 टुकड़े हमें गुड़ के रख लेने हैं।
और उसके अंदर हमें थोड़ा सा पानी मिला लेना है। ये हो गया गुड़ युक्त जल। देखिए पिघल कर वो जल गुड़ उसमें मिल जाएगा जल में। ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो जल है हमारे पास, गुड़ युक्त जो जल है एक बर्तन में, उसमें हमें चने की दाल डाल देनी है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो चने की दाल जब हम डालेंगे तो हमें वहाँ पर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। देखिए शास्त्रों में बताया गया है कि चने की दाल अगर हम भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो ये स्वर्ण दान करने के बराबर मानी जाती है। उसके बाद में हमें उस कटोरी में से चने की दाल लेनी है और हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वो दाल समर्पित कर देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान है वहाँ पर थोड़ा सा जल हमें समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन है वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित कर देना है। और अंत में सबसे जो पूरा जल है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए मात्र इतना सा करना है, बहुत ही अचूक उपाय है। यह उपाय पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। प्रदोष काल में आप इन उपायों को करते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा। आप गुरुवार के दिन ये उपाय जरूर करें। हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।